Welcome back guys, another new video. Eating healthy does not have to be complicated. So here is my full day of eating. A balanced flexible approach that fit my lifestyle. सो आज के वीडियो में जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि सुबह से लेके ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक जो चीज़ें मैं इसमें खा रहा हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग है। तो उसी हिसाब से मैंने मैनेज किया है अपने खाने को, और बजट के हिसाब से भी मैं मैनेज करता हूँ। तो सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि डाइट को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। और आजकल बहुत सारे सोशल मीडियाज़ के हिसाब से भी लोग कुछ ज्ञान ले लेते हैं और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं वो चीज़। सो थोड़ा सा अपने आप को समझो, अपने बॉडी को समझो, और उसी अपने लाइफस्टाइल को समझो, और फिर उसी हिसाब से अपने खाने को भी मैनेज करो। सिंपल एज़ दैट। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी राइट नाउ मैं जो चीज़ें खा रहा हूँ वो, जैसे कि मैंने बताया, लाइफस्टाइल के हिसाब से है। तो मेरी जो लाइफस्टाइल है राइट नाउ, मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी देने जाता हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ। तो उसी बेसिस पे मेरा सारा का सारा डाइट होता है, और एक बजट होता है, और बजट के हिसाब से मैं चलता हूँ। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि अभी आप लोग देखोगे कि क्या क्या चीज़ें मैं इसमें खा रहा हूँ। तो उसी हिसाब से मैं ज़्यादातर इसमें कैलकुलेशन नहीं रख रहा हूँ, कैलोरीज, सरप्लस वगैरह या ये सारी चीज़ें। तो सिंपल है, मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरा ब्रेकफास्ट जो होता है उसमें मैं अपना प्रोटीन सोर्स ऑफ फूड रखूँ, मतलब रखूँ। तो आज का जो ब्रेकफास्ट है उसमें मैंने मोस्टली 5 एग्स लिए, कभी कभार 6 खा लेता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए 5 है अवेलेबल, तो 5 खा रहा हूँ, और पूरे के पूरे खाऊंगा। और उसके साथ कभी कभार 1 या कभी कभार 2 बनाना, और नमक है और मसाला मिक्स किया है तो उसके साथ खाऊंगा। और फिर उसके बाद मैं सेकंड मील जो करूँगा वो स्नैक। तो कभी कभार मैं फ्रूट्स ले लेता हूँ, या कभी कभार मिक्स नट्स ले रहा हूँ। तो आज मेरे पास नट्स अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह मेरे पास दूसरा ऑप्शन जो होता है फ्रूट। तो आज का जो मेरा है वर्कआउट, चेस्ट, अभी फ़िलहाल के लिए मैं सप्लीमेंट यूज़ कर रहा हूँ जो कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो वर्कआउट के बिटवीन में लेता हूँ, और कभी कभार वर्कआउट के बाद भी लेता हूँ। अगर मैं भूल गया तो वर्कआउट के बाद, या फिर ब्रेकफास्ट के पहले एम्प्टी स्टमक भी कभी कभार ले लेता हूँ। वर्कआउट होने के बाद अब मेरा 1.5 आवर का गैप होगा। अब आफ्टर वर्कआउट मेरा मील होगा आज का, जिसमें मैं राइस और दाल है, और एग्स, 4 एग्स। तो पूरे के पूरे एग्स खाऊंगा। ये मेरा पोस्ट वर्कआउट मील है। और उसके बाद डायरेक्ट डिनर करूँगा। अगर बीच में कुछ खाया तो मैं, जैसे कि पहले मैंने बताया, नट्स या कुछ, वो मैंने इतना शूट नहीं किया है। तो मेन जो मेरे मील्स है वही मैंने आप लोगों को बताया। तो इसके बाद जो मेरा लास्ट मील होगा वो डिनर होगा डायरेक्ट। तो उसमें मैं चिकन और राइस रखूँगा, और सब्ज़ी। तो ये मेरा मील है मोस्टली, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वही मैं आज के इसमें बता रहा हूँ। और मेरा आज के, मतलब जो मेरी लाइफस्टाइल है उसमें मैंने
4 मील या 3 मील ही ले रहा हूँ। मेरा कभी-कभार क्या होता है ना कि जैसे कि अभी जो मेरी लाइफ़स्टाइल चल रही है, उस बेसिस पे बता रहा हूँ मैं कि कभी-कभार मैं 4 मील ले लेता हूँ, कभी-कभार मैं 3 मील लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसलिए भी होती है क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका काम का लोड कितना है, मेंटली, फिज़िकली आप कितने यूज़्ड टू हो गए हो, उस बेसिस पे भी होता है डाइट आपका। तो बहुत सारी चीज़ें, ये तो मैंने छोटी-मोटी चीज़ें थी वो बता दी आपको। जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैंने शेयर किया। क्या पता इस वीडियो से आप में से कुछ लोग होंगे वो रिलेट कर पाएँगे, क्योंकि सभी का लाइफ़स्टाइल अलग-अलग है। तो उसी बेसिस पे खाना भी होता है और सारी चीज़ें मैनेज करना भी होता है। तो इसलिए सोच लिया चलो करते हैं इसके ऊपर।